अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर फेलोज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉ विद फ़हद। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्रिप्शन के बटन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रहें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अबेटर कौन होता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसकी पनिशमेंट्स क्या हैं, आज हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अबिटमेंट इज़ एन इंस्टिगेशन टू अ पर्सन टू डू एन एक्ट इन सर्टेन वे और एड सम अदर पर्सन इन डूइंग एन एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस। इधर ये कह रहा है कि अबिटमेंट एक इंस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई किस पर्सन को, एक बंदा दूसरे बंदे को उकसाता है कि तुम ये गलत काम करो, या उसका इसमें हिस्सा बनता है, उसका सबब बनता है गलत काम के लिए, उसको फैसिलिटेट करता है, बेसिकली उसको उकसाता है कि तुम ये गलत काम करो, उसको इमोशनली और इंटेंशनली उसको जज्बात में ऐसा उसको जज्बाती करता है कि वो शख्स जो है वो इंटेंशनली एक जुर्म करने के लिए राज़ी हो जाता है। अबेटमेंट इज़ एन क्राइम एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस प्रोवाइडेड दैट द थिंग अबेटमेंट इज़ एन ऑफेंस इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्राइम टू से दैट अबेटमेंट does not involve itself the actual commission of the crime abetted, it is a crime apart। इसमें ये कह रहा है कि ये एक जो है वो खुद से एक क्राइम है। ये जो आप कहते हैं ना, कोई जुर्म हो या कोई मर्डर किया हो किसी ने, क्योंकि ये जुर्म से कोई नया जुर्म बनता हो, ये वो जुर्म नहीं है, ये एक अलहदा से जुर्म है। अबेटमेंट जो है किसी जुर्म का सबब बन सकता है, अबेटमेंट खुद जुर्म नहीं है, ये जुर्म का एक हिस्सा है। इट इज़ अ क्राइम पार्ट ऑफ अ क्राइम। मीनिंग ये है कि अबेटमेंट मीन्स टू इंकरेज सपोर्ट इंटेंशनली एड फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि अबेटमेंट किसी को सपोर्ट करना, किसी को इंकरेज करना, इंटेंशनली उसको जानबूझ के कोई इमदाद करना कि वो जाके ऑफेंस कर दे या जाके कोई जुर्म कर दे। इसकी डेफिनेशन जो है वो पीपीसी में लिखी हुई है अंडर 107 सेक्शन ऑफ पीपीसी 1860। ये कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी अ बेटर थिंग वेयर ही, इसमें 3 शर्तें बता रहा है। फर्स्टली इंस्टिगेट्स द हैपनिंग ऑफ दैट थिंग, वो जो हो उस इंसान को या उस चीज़ के लिए उसको उकसाए। दूसरा तरीका ये बता रहा है, सेकेंडली इंगेजेस with one or more person in a conspiracy for the happening of that thing provided that an offense is committed as a result of that conspiracy। दूसरा ये कह रहा है कि वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिल के मुजरमाना साजिश करे और साजिश के तहत जो नतीजा हो वो जुर्म निकले। मतलब कि ए ने बी के साथ मिल के सी को भी साथ में ला के साजिश की कि डी को कत्ल करना है। इससे वो एक कॉन्स्पायरेसी बना लेंगे अपने अंदर। कॉन्स्पायरेसी कहते हैं साजिश को, वो साजिश करके डी को कत्ल करवाएंगे। थर्डली इसमें कह रहा है इंटेंशनली एड इज अ कमीशन और ओमिशन ऑफ एन ऑफेंस। ये जो हमने ऊपर बात की थी, इंटेंशनली एड का मतलब है, इंटेंशनली होता है खुद मुख्तारी या खुद जानते बूझते हुए उसने एड, कोई उसकी मदद की या उसको कोई ऐसा हथियार दिया कि वो जाके किसी को मारे। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ कि ए ने बी को इंटेंशनली एड किया एक गन से कि ये गन तुम लो और सी को जाके मर्डर कर दो। उसने जानते पूछते हुए उसकी इमदाद की, मुजरमाना कार्रवाई में उसकी इमदाद की, इसलिए वो उसमें बराबर का शरीक होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। डेफिनेशन ऑफ एन अबेटर। अब अबेटर क्या चीज़ है? अबेटर यही है कि सेक्शन 108 में जो अबेट करता है, क्राइम करता है, उसको अबेटर कहते हैं। अबेटर का मतलब है, अबेटर इज़ एन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, डिफाइंस अंडर सेक्शन 108 ऑफ पीपीसी 1860 इसको डिफाइन करता है। डिफाइंस एन अबेटर एज अ पर्सन हु कॉजेज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि अबेटर एक ऐसा पर्सन है जो किसी जुर्म को करने में या जुर्म के होने में जिसकी मदद करे, या जिसको, मतलब वही जो मैंने आपको पीछे बातें की हैं कि उसको कॉजेज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके साथ ऑफेंस के साथ हिस्सा हो या उसका जो है वो ज़रिया बने ऑफेंस करने का, उसी को हम अबेटर कहते हैं। बेसिकली जो अबेटमेंट होती है, वो जो अबेटमेंट करता है उसको हम अबेटर कहते हैं, वो इधर लिखा हुआ है। अब इंग्रेडिएंट्स होती हैं कि इसमें जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं अबेटमेंट के अंदर।
3 चीज़ों से अबेटमेंट होती हैं, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, इसकी फर्स्ट है इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन ये है कि द अबेटर इंस्टिगेट्स द ऑफेंडर थ्रू हिज स्पीच एंड इमोशन फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। फॉर एग्जांपल, ए इंस्टिगेट्स द बी टू किल जी बिकॉज जी हैज़ इंसल्ट ए अ डे बिफोर। देखिए जी, अब इसमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। इंस्टिगेशन वही होता है कि जानबूझ के उकसाना किसी को कि जाओ यार। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए ने बी को कहा कि यार जी ने तुम्हारी कल बेइज्जती की थी, तुम गैरतमंद बनो, तुम ये हो। अपने स्पीच के तहत उसको जज्बाती कर दिया और ए ने गन उठाई, बी से मिल के बी से गन ली और जाके जी को मार दिया। यहाँ पे इंस्टिगेशन हो गई, उसने उसको इतना उकसाया कि भाई तुम्हारी कल बेइज्जती हुई है, तुम गैरतमंद ही नहीं हो, तुम जाके जी को कत्ल करो। वही हुआ, उसने जाके जी को मार दिया। ये होता है इंस्टिगेशन। ये मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको पेपर्स में आ जाए ना माय डियर फेलोज, तो आपने ऐसे ही इसको ना थोड़ा सा इलस्ट्रेशन दे के एक्सप्लेन करके लिख देना। सेकंड है हमारी कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी होती है साजिश। आपको मैंने पहले भी बताया, द अबेटमेंट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू कॉन्स्पायरेसी बाय सेवरल पर्सन। इसमें जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी वही है कि ए या बी एंड सी जो है 3 जने बैठ के कॉन्स्पायरेसी करते हैं, तो 2 से ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं, साजिश करते हैं। कहते हैं ना साजिश हुई, पकड़ी गई, और उसमें जो है वो पकड़े भी जाते हैं, तो वो ये कॉन्स्पायरेसी में आता है कि 3 जनों ने मिलकर साजिश की और चौथे को मरवा दिया। ये उसी में सारा कुछ आता है। इंटेंशनली एड्स, जो हमने पहले पीछे बात की वही है। इंटेंशनली एड्स, अबेटमेंट कैन ऑल्सो बी डन बाय इंटेंशनली एड्स। इलिस्ट्रेशन इसमें एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त दी है। ए अबेट्स अ क्राइम बाय सेंडिंग बी टू किल विद गन, हेयर ए गिव्स द एड ऑफ गन टू बी फॉर मर्डर। इसमें यही है कि ए ने जो है वो अबेट्स किया क्राइम बी को कि तुम जाओ गन के साथ, उसने उसको इंटेंशनली एड किया कि जाके तुम उसको कत्ल कर दो, तो इसमें उसने उसकी इंटेंशनली एड की। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पेज की तरफ, पनिशमेंट्स इसमें वैसे तो सेक्शन 109 से लेके 1020 तक पीपीसी में लिखी हुई हैं, उन्होंने लिस्ट की हुई हैं, पर वो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, जिधर हम फ्यू जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो वैसे तो इसकी 109 से 120 तक पनिशमेंट्स है, इधर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। अंडर 109 पीपीसी में लिखा है, इफ़ देयर इज़ नो पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द पीपीसी फॉर द अबेटमेंट, देन द अबेटर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच अबेटमेंट। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा जुर्म उसने किया है जिसकी पीपीसी में अबेटर के लिए कोई सज़ा ही नहीं दी हुई, तो वो बंदा जो है उसको सेम पनिशमेंट होगी उसी क्राइम की जो उसने किया होगा। मतलब ऐसे कि अबेटमेंट ऑफ मर्डर की कोई उसने मर्डर किया अबेटमेंट में अबेटर ने, तो उसमें उसकी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की कोई इसमें नहीं है पनिशमेंट। तो ए ने जाके उसको अबेटमेंट की, बी ने कत्ल कर दिया, तो उसमें अब कोई अबेटमेंट ऑफ मर्डर की कोई पनिशमेंट नहीं है, तो उसको 302 मर्डर की ही सेक्शन लगेगा। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे अंडर सेक्शन 110 पीपीसी। उसमें लिखा है, थ्रो द पर्सन अबेटेड कमिट्स the offense with a different intent or knowledge, yet the abetter will be punished with the same punishment provided for the offense abated। इसमें अब ये कह रहा है कि अबेटमेंट जिसने शख्स ने, जो अबेटर होता है, उसकी नॉलेज ये थी कि मैं आपको फॉर एग्जांपल अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ए ने ना बी को जाके कहा कि यार सी ना मेरे पैसे नहीं दे रहा, तुम जाके ना उसको मारो, उसका सर्वर फाड़ दो ताकि उसको सबक हो और वो आइंदा से मेरे पैसे दे। अब ए ने बी को कहा, अबेटमेंट की अबेटर था ए, बी गया उसके पास, उसको झगड़ा करते हुए उसने उसके सर में लाठी मार दी। अब बी ने जब सी को लाठी मारी सर पे, तो सी वो मौके पे मर गया। अब जब केस प्रोसीड हुआ, सारा कुछ हुआ, उन्होंने जाके पूछा कि जी ए से आपने इसको मारने के लिए भेजा था? ए ने कहा नहीं, मेरी तो इंटेंट और नॉलेज तो थी ही नहीं, मैं तो इसको सिर्फ डराने के लिए चाहता कि सर में डंडा मारो। पर उसको डंडा मारा उसने और वो मौके पे मर गया, तो उसको भी सेम ही चार्जशीट लगेगी कि उसने मारने की नीयत से अबेटमेंट की। समझ रहे हैं मेरी बात फेलोस? अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अंडर सेक्शन 113 पीपीसी। ये भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अंडर सेक्शन 113 PP6 में लिखा है वेयर द एक्ट डन इज द सेम एज द एक्ट अबेटेड बट इट्स अफेक्ट इज डिफरेंट देन द अबेटर इज लाइबल फॉर द अफेक्ट कोज। इसमें अब ये लिखा है कि इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ए ने जो है ना बी को कहा यार, जो अबेटर था ए, यार बी तुम मेरी बात सुनो, सी जो है ना मेरे 2 महीने से रेंट का नहीं दे रहा घर का, तुम जाके इससे रेंट लो और अगर थोड़ी सी हाथापाई भी करनी पड़े तो कर लेना। अब ए ने क्या किया, बी के पास चला गया गुस्से से, उधर उसकी जो है बहस हुई और उधर थोड़ी सी लड़ाई हो गई और लड़ाई का नतीजा ऐसे हुआ कि सी मर गया। अब जब केस प्रोसीड हुआ, एंड पे जाके सारा कुछ हुआ, तो ए ने जो अबेटर था उसने कहा जी मैंने तो उसको मारने की नीयत से नहीं था भेजा, मैंने तो उसको कहा था कि जो है इसको वैसे ही इनका झगड़ा हो गया तो मुझे नहीं पता था इस नौयत पे इसकी मौत हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, जो नतीजा निकला है, जो उसका आपने किया था, जो उसका अफेक्ट निकला है, मतलब ये कि उस अफेक्ट से बंदा मर गया, तो आप पे भी वही लाइबल होगी चार्जशीट कि आपने इसी नीयत से उसको भेजा कि आप उसको मार दें। हालांकि उसकी जो अफेक्ट था वो मौत नहीं निकलती थी उसके मुताबिक, उसने उसको सिर्फ डराने के लिए और उससे झगड़ा करने के लिए भेजा था कि तुम झगड़ा करके उसके साथ मेरा जो रेंट है महीने का घर का वो ले आओ। पर वो उस झगड़े में बात नहीं बनी और मार पिटाई हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सी मौके पे मर गया। और उसके बाद इसमें यही बता रहे हैं कि ए को भी वही सज़ा होगी मर्डर की, हालांकि उसकी नीयत वो थी या नहीं थी। ठीक है माय डियर फेलोज़, आज का टॉपिक हमारा इधर ही एंड होता है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।